बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है तमाम देखने वालों के, सपने घर में खुश रहें, आबाद रहें, आमीन सुम्मा आमीन। आज हम 2 लंच बॉक्स बच्चों के लिए तैयार कर रहे हैं और वो भी दोनों झटपट तैयार होने वाले। और एक और चीज़, बच्चे जो है ना प्रोटीन से दूर भागते हैं। प्रोटीन मीन्स यानी कि आप चिकन दे दें तो वो मतलब नहीं पसंद करते, अंडे को पसंद नहीं करते। कुछ बच्चों की बात कर रही हूँ जिनकी माएँ परेशान हैं कि वो इस तरह की चीज़ें क्यों नहीं खाते, क्योंकि फिर उनके कद नहीं बढ़ते, तो बाल भी उनके जल्दी सफ़ेद होना शुरू हो जाते हैं, मतलब प्रोटीन उतरना भी शुरू हो जाते हैं बाल। प्रोटीन जो है ना ज़िंदा रहने के लिए इंतहाई से भी ज़्यादा ज़रूरी है, तो ख़ासतौर पर बच्चों के लिए तो प्रोटीन नहायत ही ज़रूरी है। तो हम दोनों चीज़ों में अंडों का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन किस तरीके से कि बच्चों को पता ही नहीं चलेगा कि इसमें अंडा शामिल किया हुआ है। वरना इस तरह नॉर्मल आप अपने बच्चों को दे के देखें, मैं नहीं खा रहा अंडा, मैं नहीं, कोई और बना के दें, इस तरह बच्चे नखरा करते हैं। तो हम बच्चों को इस तरह अंडा खिलाएंगे कि उनको पता नहीं चलेगा। तो जिसके लिए मैंने 2 अदद ब्रेड स्लाइसेस लिए। अभी हम सैंडविच तैयार कर रहे हैं, एग सैंडविच। हाफ़ कप हम मायोनीज़ इस्तेमाल करेंगे। मायोनीज़ तो बच्चों को जितना मर्जी दे दें, बहुत पसंद करते हैं। 1/4 टीस्पून काली मिर्च पिसी हुई है, थोड़ी सी 2 चुटकी से जो है ना हम नमक इस्तेमाल करेंगे, नमक इसमें भी होता है। एक अंडा उबला हुआ और ज़रा सख्त उबला हुआ, मतलब ज़्यादा उबला हुआ, हाफ़ बॉयल नहीं है। 1 खाने का चम्मच बारीक कटी हुई गाजर और आधा कप बंद गोभी। तो फिर सबसे पहले ब्रेड स्लाइसेस के एजेस काट लेते हैं। इसको दरमियान से कटिंग करेंगे और इसके आप ब्रेड क्रम्स बना लीजिएगा। ये जो हमने इसके एजेस काटे हैं, फिर गाजर मैंने डाली है, अंडा मैंने बारीक काट लिया है, थोड़ी सी काली मिर्च, इतनी तकरीबन 1/4 टीस्पून के करीब, और थोड़ा सा नमक, ये देख लें 2 चुटकी के करीब, और इसमें मायोनीज़ डालकर मिक्स करते हैं। जैसे ये मिक्स कर लें, हम इसको ब्रेड स्लाइसेस को लगा लेते हैं। मैं तो भर भर के लगा रही हूँ, मुझे तो ज़्यादा पसंद है। सैंडविच तैयार हो गया है। अब नेक्स्ट रेसिपी की तरफ चलते हैं। दूसरी रेसिपी है अंडे वाले फ्रेंच फ्राइज़, जिसके लिए मैंने एक बड़ा साइज़ का आलू लिया है, उसको फ्रेंच फ्राइज़ की तरह काट लिया है। 2 अंडे हैं और 1 कप मैदा। अभी फ़िलहाल 1 कप मैंने लिया है, 1 कप तकरीबन और जाएगा। अंडों को फेंट लेते हैं, फ्रेंच फ्राइज़ में अंडे डाल के इसको मिक्स करते हैं और थोड़ा थोड़ा करके अंडे करने के साथ थोड़ा थोड़ा करके मैदा शामिल करते हैं। एकदम से डालेंगे ना तो वो एक तरफ ही जाके चिपक जाएगा, इसलिए थोड़ा थोड़ा करके डालें। यकीन करें बड़े ही ज़बरदस्त ये बने थे ना, उसमें कैसे मज़े से। अभी ये चिपके चिपके से लग रहे हैं। जब तक हम मैदा उस वक्त तक डालेंगे जब तक ये वक्र वक्रे नहीं कहते, अलग अलग हो जाते उतना मैदा डालेंगे। कोटिंग अच्छी तरह करके ना इसको ऑयल मैंने गर्म करने के लिए रखा हुआ है। जैसे ही अब सही हो गया, मतलब जितना मैदा डालना था, इसको इस तरह डालना है कि चिपके नहीं, अलग अलग करके ऐसे। इतने क्रिस्पी बने थे, इतने मज़े के बने थे, और बच्चे भी बड़े शौक़ से खाएंगे, यकीन करें। तो बने बने अंडे को आवत है ना, बने बने अंडे खा रही है उसमें कह रही है बहाने बहाने से बच्चों को अंडे खिला रही है खाते नहीं है ना अंडे, इसलिए प्रोटीन तो लाजमी लेनी चाहिए। और ज़रूरी नहीं है कि आप स्कूल टाइम पर ही दें, वो बच्चे के स्कूल के आने का टाइम होता है घर में, तो शाम को बहुत दिल करता उन्हों का ट्यूशन टाइम भी खाते हैं, बाहरों खान तो बेहतर है बंदा घर। उस वक्त तक हमने फ्राई करने हैं जब तक कलर इसका अच्छा खासा गोल्डन गोल्डन सा ना हो जाए। ये देखिए कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं फ्रेंच फ्राइज़ हैं ये।
जब आप बना के ट्राई करेंगे ना, आपको बहुत ही आप खुद इतने खा जाएंगे, बच्चों के लिए तो शायद छोड़े ही ना। खुद ही अन्य मज़े थे, सानू लगे सन, असी सारे खा गए सा। ये देखिए, जब कलर चेंज हो जाए तो इसको हम निकाल लेते हैं। वाह, ज़बरदस्त माशाल्लाह। अब सेकंड परागा हमने डाला और इसको भी इसी तरह इतना ही कलर होने तक हम फ्राई करेंगे। आप ज़रूरी नहीं है कि एक ही टाइम पे दोनों लंच बॉक्स बना के दे दें, अल्टरनेटिव डेज़ में भी दे सकती हैं। जैसे कभी ये दे दिया, कभी वो वाला दे दिया जो एग वाला सैंडविच है। देखिए कितने ज़बरदस्त बने हैं। दोनों चीज़ें हमने तैयार कर ली हैं और आप चाहें तो इसके ऊपर वो मैंने चाट मसाला रखा है। चाट मसाला तो टक्कन रहा ले चाट मसाला। तो चाट मसाला छिड़क लें क्योंकि थोड़ा करारे करारे मज़े के लगते हैं। ये देखिए आया ना मुंह में पानी, तो फिर जाएं अभी किचन में बना कर आएँ। हर चीज़ आपके घर में तो मौजूद ही होगी इस वक्त। क्या है इसमें, अंडे हैं और आलू है, मैदा है, ये तीनों चीज़ें तो हर घर में मौजूद ही होती हैं। ट्राई करके ज़रूर बताइएगा आपको ये रेसिपी दोनों कैसी लगी। हुण मैं पंजाबी दसदा कि मैं एक अदद आलू लिया सी ते उन्हें मैं फ्रेंच फ्राइज़ की तरह कट लिया सी ते उस तो बाद मैं उन्होंने अंडा ते मैदा लगा के ते कोटिंग की है, फ्राई कर लिया तेज़ गर्म तेल दे विच। ज़बरदस्त रेसिपी तैयार हो गई। ट्राई करके मैनू ज़रूर दसना। दूसरी वाली रेसिपी की तरफ चलो तो 2 अदद मैं ब्रैड स्लाइसिस ले सन ते उहदे विच ना मैं मैं खैर ਇਹਦੇ बारे च दस रही। अच्छा, जी ब्रैड स्लाइसिस ने ना 2 अदद मैं ले सन, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ मैं की किया कि अंडा उबलिया दा सी, ज़रा ज़्यादा ही उबलिया दा सी, हार्ड उबलिया दा अंडा सी। ਉਹਨੂੰ मैं बारीक बारीक कट लिया वे, गोभी कट लीए तो थोड़ी सारी गाजर कट्टी है। उस तो बाद उन्होंने मिक्स किया। मिक्स करने के बाद मायोनीज़ दे विच काली मिर्च ते नमक डाल के देखो 10 मैं सैंडविच के बारे च रही, चुक मैं आलू रही हूँ हाथ दे कसमें। तो तो मैंने वॉइस ओवर करानी ना, मेरे को अंजी होंदी गलतियाँ। हम सैंडविच की गल हो रही है। सैंडविच तो तैयार किया, आलू पाया, आलू नहीं अंडा पाया, गाजर पाई, गोभी पा के मिक्स किया, मायोनीज़ पा के काले मिर्च नमक पा के मिक्स किया, लगाया, तैयार हो गया। ट्राई करके मन दसना तुहानू रेसिपी कैसी लगी। हूँ चुप कर जाओ, मैं अपनी दुआ याद रख लेना। अल्लाह हाफिज़।